हेलो हेलो, माय नेम इज अर्नव एंड वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेलो वर्ल्ड्स के बारे में। इस कंपनी का आईपीओ आया नवंबर 2023 में 648 रुपए पर शेयर के रेट पे। आईपीओ आने के बाद से विद इन फ्यू मंथ्स इस कंपनी ने हमें 58% का रिटर्न दिया और इस कंपनी ने एक ऑल टाइम हाई लगाया 1025 रुपए पे। अगर आप आज की बात करेंगे तो ये कंपनी अपने ऑल टाइम हाई से तकरीबन 48% नीचे और अपने आईपीओ प्राइस से तकरीबन 17% नीचे हमें 536 रुपए के रेट पे ट्रेड करते हुए देखने को मिल रही है। ऐसे सिचुएशन में आप में से बहुत सारे लोगों के मन में एक क्वेश्चन आ सकता है कि क्या अभी पे हमें सेलो वर्ड्स को खरीदने के बारे में सोचना चाहिए, या फिर किसी के पास ऑलरेडी सेलो वर्ड्स है तो क्या अभी भी आपको इस कंपनी को होल्ड करना चाहिए या फिर नहीं। आज की इस वीडियो में हम सेलो वर्ल्ड के पूरे बिजनेस को बहुत ही डिटेल में समझने वाले हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक डिस्क्लेमर देता हूं, ये वीडियो किसी भी तरीके से बाई या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। ये वीडियो को बनाने का मेन पर्पस है आप सेलो पे जब भी कोई डिसीजन बनाए आप एक बेटर डिसीजन ले पाए। साथ ही साथ मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर या फिर रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूं। देखिए, नवंबर 2023 में जब इस कंपनी का आईपीओ आया तो 49 की पी पे कंपनी के शेयर्स को इशू किया गया। अगर आप आज के दिन पे बात करेंगे तो 36 की पी पे ये कंपनी हमें ट्रेड होते हुए देखने को मिल रही है। अब इस एनालिसिस में और डिटेल में जाने से पहले एक बार हम सेलो वर्ल्ड के पूरे बिजनेस को एक एक करके समझते हैं। सेलो वर्ल्ड के बिजनेस को इजी लैंग्वेज में समझने के लिए मैंने यहाँ पे 3 तरीके से इनके पूरे बिजनेस के सेगमेंट को बांट दिया है। एक है कंज्यूमर वेयर, दूसरा है राइटिंग इंस्ट्रूमेंट और तीसरा है मॉड्यूल्ड फर्नीचर एंड अलाइड प्रोडक्ट्स। इन तीनों ही सेगमेंट्स को हम जरा पिक्टोरियल तरीके से एक एक करके बड़ी ही सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इनके कंज्यूमर वेयर की। तो कंज्यूमर वेयर में रोजमर्रा में हमारे घर किचन में जो भी चीजें यूज होती हैं वो सारे प्रोडक्ट्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जिनमें आपको कुकर देखने को मिल जाएगा, लंच बॉक्स देखने को मिल जाएंगे, किचन अप्लायंसेस देखने को मिल जाएंगे, बॉटल्स देखने को मिल जाएंगे, स्टोरेज बॉक्सेस देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा ड्रिंक वेयर देखने को मिल जाएंगे, जो कप प्लेट आती है वो आपको देखने को मिल जाएंगी, बॉल्स आपको देखने को मिल जाएंगे। राइट, तो आप इस वीडियो को पॉज करके एक बार कंज्यूमर वेयर को देख भी सकते। अगर आप सेगमेंटल रेवेन्यू की भी बात करेंगे ना तो इस सेगमेंट से सबसे ज्यादा रेवेन्यू हमें आते हुए देखने को मिलता है। जो इनका दूसरा बिजनेस का सेगमेंट है दैट इज राइटिंग इंस्ट्रूमेंट वाला। तो इसमें आप पेन को रख सकते हो, हाइलाइटर्स को रख सकते हो, तो जो हम लोग स्कूल में यूज करते हैं या फिर ऑफिस में भी पेन वगैरह का यूज करते हैं, उन सारे प्रोडक्ट्स को इन लोगों ने यहाँ पे रखा हुआ है। इसके अलावा जो इनका तीसरा बिजनेस का सेगमेंट है दैट इज मोल्डेड फर्नीचर एंड अलाइड प्रोडक्ट्स का। उसमें क्या क्या प्रोडक्ट्स आते हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं। इनमें आपके चेयर्स आ जाते हैं, स्टूल्स आ जाते हैं, डिफरेंट तरह के चेयर्स आ जाते हैं या फिर स्टोरेज कलेक्शंस वाले आ जाते हैं। अभी पे अगर आप देखेंगे तो आप अमेजोन पे जाके देखना, आपने जरूर देखा होगा, लोग शूज वगैरह रखने के लिए ऐसे वाले स्टोरेज वाले बॉक्सेस मंगा रहे होते हैं। इसके अलावा डस्टबिन बॉक्स है, क्रेट्स हैं, एयर कूलर हैं। तो ये सारी चीजें इनके तीसरे बिजनेस वाले सेगमेंट में आ जा रही हैं। अगर हम बात करें सेगमेंटल रेवेन्यू की तो कंज्यूमर वेयर वाले हिस्से से 68.4% का मार्जिन हमें आते हुए देखने को मिलता है। राइटिंग इंस्ट्रूमेंट वाले हिस्से से 14.4% का रेवेन्यू आते हुए देखने को मिलता है और जो इनका मोल्डेड फर्नीचर वाला पार्ट है वहां से हमें रेवेन्यू का 17.2% हिस्सा आते हुए देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर हम एबिटा मार्जिन की बात करें तो कंज्यूमर वेयर वाले सेगमेंट से हमें 26.1% का एबिटा मार्जिन आते हुए देखने को मिलता है। राइटिंग वाले सेगमेंट से 27.4% का एबिटा मार्जिन और मोल्डेड फर्नीचर एंड अप्लाइड प्रोडक्ट्स वाले सेगमेंट से हमें 24.2% का एबिटा मार्जिन देखने को मिलता है। देखिए, जो इनका एबिटा मार्जिन है अगर आप इनको इनके पीयर्स के साथ कंपेयर करते हैं और इनके पीयर्स की लिस्ट मैंने इनके आरएसपी से निकाली तो इनके आरएसपी में मेंशन था बोरोसिल, कोकुयू, लाओपाला, स्टोवक्राफ्ट, टीकेके, लिंक एंड हॉकिंस को इन लोगों ने पीयर वाली लिस्ट में डाला हुआ था। इसके अलावा वैसे आप डोम्स को भी डाल सकते हो और एक दो और कंपनीज है जिनको आप पीयर्स की लिस्ट में डाल सकते हैं। अगर आप इनके पीयर्स से इनको कंपेयर करेंगे तो मार्जिन के कंपेरिजन में, मार्जिन को जब आप कंपेयर करते हैं तो सेलो वर्ल्ड के मार्जिन काफी सुपीरियर आपको देखने को मिलेंगे इनके पीयर्स के कंपैरिजन में। अगर आप कंपनी के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो कंपनी ने यहाँ पे अपनी एक अच्छी खासी 63 इयर्स की जर्नी दिखाई हुई है जो कि इनके इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में था। तो इसको मैं जानबूझ के बहुत डिटेल में कवर नहीं कर रहा हूँ जिसकी वजह से वीडियो थोड़ी सी लंबी खिंच जाएगी। अब मैं कुछ और की हाईलाइट्स सेलो वर्ल्ड्स की आपके सामने एक एक करके रखता हूँ ताकि आप इस कंपनी को और बेहतर तरीके से समझ पाए। तो सबसे पहला की हाईलाइट तो ये था कि इस कंपनी की अगर आप टोटल एसकेयूज की बात करेंगे तो 19,500 से भी ज्यादा इनके एसकेयूज है और 4,000 डिस्ट्रीब्यूटर्स है। एंड ऑल्सो इस कंपनी का जो अगर आप Q1 FY 2026 की बात करेंगे ना, जो टोटल रेवेन्यू आया उसका 77% रेवेन्यू इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग की वजह से आया, जो कि एक बहुत ही अच्छा प्लस पॉइंट है जिस तरीके से मैं बिजनेसेस को पढ़ता हूं। देखिए, मेरे हिसाब से जो 2 मेजर प्लस पॉइंट बनेंगे अगर आपका इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है तो एक तो आप क्वालिटी कंट्रोल कर पाओगे और दूसरा इन्वेंट्री आप बेटर तरीके से मैनेज कर पाओगे। ऑल्सो कभी पे अगर डिमांड एक ही बारी में ज्यादा आ गई तो उस समय पे आप प्रोडक्शन को भी बड़े आराम से घटा और बढ़ा पाओगे। इसके साथ ही साथ इसके नीचे ही आपको
आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि अगर आप Q1 FY 2026 की बात करेंगे तो इनका एबिटा मार्जिन 23.9% था, जो कि काफी घटा है पिछले वाले से अगर आप कंपेयर करेंगे तो तकरीबन 5.2% का हमें यहाँ पे ड्रॉप देखने को मिल रहा है। एंड इट इज वन ऑफ द मेजर की रीजन जिसकी वजह से सेलो वर्ल्ड में हमें इतना अच्छा खासा फॉल देखने को मिल रहा है। अभी हम इन सारी चीजों को जब वीडियो को एंड कर रहे होंगे तो वहां पे भी बात करने वाले हैं। अगर आप रिसेंट में बात करेंगे तो राजस्थान में इन लोगों ने एक ग्लासवेयर की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी डाली है, जिसका अभी पे यूटिलाइजेशन रेट सिर्फ 55% का ही है। तो मुझे लग रहा है कि आने वाले टाइम में जैसे जैसे करके वो फैसिलिटी फुल कैपेसिटी पे यूज होने लगेगी तो वहां से भी हमें एक ऑपरेटिंग लिवरेज किक इन होते हुए देखने को मिल सकता है। वैसे अभी पे अगर आप बात करेंगे तो बेड़ा गर्क ही है। अभी हम आगे बढ़ेंगे तो उस बात में पढ़ेंगे, उस बात को अभी हम और डिटेल में समझने वाले हैं। इसके अलावा अगर आप इनके बुक्स को पढ़ते हैं तो कंपनी अभी पे लगातार दोनों तरह के कैपेक्सेस कर रही है, लेट इट बी ग्रीनफील्ड या फिर ब्राउनफील्ड। तो अगर हम ग्रीनफील्ड की बात करें तो अभी मैंने आपको ऑलरेडी बताया। वैसे अगर आप कोई मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड को मैं आपको थोड़ा सा ईजी करके समझा देता हूं। जब कभी भी कंपनी अगर आपसे ये बोलती है कि हमने ग्रीन फील्ड एक्सपेंशन किया है, इसका मतलब यह है उन्होंने एक फ्रेश न्यू प्लांट लगाया हुआ है। और जब कभी भी कोई कंपनी बोलती है कि हमने ब्राउन फील्ड एक्सपेंशन किया है, इसका मतलब कोई एग्जिस्टिंग प्लांट था, उसके मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को इन लोगों ने थोड़ा सा बढ़ा दिया है। सो अगर आप ग्रीनफील्ड की बात करेंगे तो राजस्थान में इन लोगों ने एक ग्रीनफील्ड एक्सपेंशन किया और इसके अलावा जो इन लोगों का दमन वाला ओपलवेयर का फैसिलिटी था ना, वहां पे इन लोगों ने ब्राउनफील्ड का एक्सपेंशन किया है। और उसके बाद से वहां की जो दमन वाले की कैपेसिटी है वो 25,000 टन की हो गई है पर एनम की। अगर हम इनके ऑपरेशनल परफॉर्मेंस की बात करें तो FY 2022 से FY 2025 में रेवेन्यू 16% के केगर से ग्रो हुआ एंड इनका जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो 18% के केगर से ग्रो हुआ। इस चीज को, इनका जो पूरा रेवेन्यू है उसको हम कुछ सेगमेंट्स में भी बांट देते हैं। इनका जो 3 बिजनेस का सेगमेंट है ना, अगर आप तीनों में बांट के देखेंगे तो जो कंज्यूमर वेयर है उसमें रेवेन्यू में हमें 19% का ग्रोथ देखने को मिला, राइटिंग इंस्ट्रूमेंट में 22% का रेवेन्यू का ग्रोथ देखने को मिला और मोल्डेड फर्नीचर एंड अलाइड प्रोडक्ट्स जो है उनमें 5% का हमें रेवेन्यू में ग्रोथ देखने को मिला। अगर आप ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन की बात करेंगे तो कंज्यूमर वेयर में हमें 18% का ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन देखने को मिला, राइटिंग इंस्ट्रूमेंट में 24% का मार्जिन और मोल्डेड फर्नीचर एंड अलाइड प्रोडक्ट्स में 9% का हमें मार्जिन का ग्रोथ देखने को मिला। अगर आप फ्यूचर के आउटलुक की बात करेंगे तो मैनेजमेंट तो काफी पॉजिटिव लग रहा था और अगर आप मुझसे भी पूछेंगे तो जिस तरीके से मैं बिजनेस को पढ़ता हूं, मैं भी काफी पॉजिटिव हूं इस पर्टिकुलर स्टॉक पे। यस आई नो अभी भी ये स्टॉक पिटा हुआ है और उसके रीजन अभी हम समझने वाले हैं। मेरे हिसाब से जो स्टॉक में फॉल आया है ये परमानेंट नहीं है, ये टेम्पररी है, ये चला जाएगा और फिर से ये स्टॉक बाउंस बैक करने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। और हम एक एक चीज को फैक्ट के साथ अभी हम बात करने वाले हैं। अगर आप FY 2026 यानी कि इस साल की बात करेंगे ना तो मैनेजमेंट ने ऐसा यहाँ पे हाईलाइट किया Q1 FY 2026 वाले कॉन कॉल में कि हमें रेवेन्यू में 12 से 15% का ग्रोथ और एबिटा मार्जिन समवेयर अराउंड 23% का हमें देखने को मिल सकता है। वैसे 12 से 15% का जो रेवेन्यू का ग्रोथ है वो ये लोग थोड़ा कंजर्वेटिव होकर बोल रहे हैं। लॉन्ग टर्म में अगर आप बात करेंगे तो सेल्लो बहुत सारे नए नए प्रोडक्ट्स को इंट्रोड्यूस करेगा और ये चीज आप यहाँ पे क्लियरली पढ़ सकते हैं, जो इसी वाले Q1 FY 2026 के ही कॉन कॉल में आप क्लियर कट पढ़ सकते हैं। और इनके नए नए प्रोडक्ट्स को इंट्रोड्यूस करने की वजह से मेरे हिसाब से इनके टॉप और बॉटम दोनों ही लाइंस में हमें ग्रोथ देखने को मिल सकती है। अगर आप ग्लासवेयर के कैपेसिटी यूटिलाइजेशन की बात करेंगे तो फिलहाल में सिर्फ 65 से 70% का है और अगर आप ओपलवेयर की बात करेंगे ना तो वहां पे भी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 80 से 85% का है। तो आने वाले फ्यूचर में जैसे जैसे डिमांड इंप्रूव होगी इन दोनों जगहों से भी हमें एक ऑपरेटिंग लिवरेज किक इन होते हुए देखने को मिल सकता है। वैसे फिलहाल में अगर आप बात करेंगे तो डिमांड थोड़ा स्लो है और स्लो होने का रीजन क्या है, जिस समय पे याद है आपको जब हमने इंडिगो वाली वीडियो की थी तो उस वाले में भी इंडिगो को भी नंबर्स हमें ठीक देखने को क्यों नहीं मिल रहे थे, क्योंकि इस बारी मानसून थोड़ा पहले आ गया और सेम इन लोगों के पास भी वही वाला रीजन था जिसकी वजह से नंबर्स हमें उतने अच्छे देखने को नहीं मिल रहा है। बट मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है कि ये परमानेंट डेंट नहीं है, आने वाले टाइम में बड़े आराम से खत्म हो जाएगा। सो देखो दोस्त, इस वीडियो को मैं थोड़ा सा आपके इनके पूरे फंडामेंटल वाले नंबर्स को थोड़ा सा मैं कंक्लूड करने की आपके लिए कोशिश करता हूं। मुझे पर्सनली जो लग रहा है कि इनके शेयर के प्राइसेस में जो हमें ये ह्यूज करेक्शन देखने को मिल रहा है, ऑल टाइम हाई से अगर आप फिलहाल में बात करेंगे तो ये कंपनी 48% नीचे में ट्रेड करते हुए देखने को मिल रही है। और ये ऐसा इसलिए हो रहा है, उसके 3 मेजर रीजन मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। पहला, जो इनका एबिटा मार्जिन है उसे हमें ठीक ठाक ड्रॉ डाउन देखने को मिल रहा है। 5.2% से एबिटा मार्जिन में हमें डेंट देखने को मिल रहा है और ये जो डेंट है अगर आप इनके फाइनेंशियल नंबर्स को पढ़ते हैं तो उसमें आपको देखने को मिलेगा कि इंप्लॉय की कॉस्ट ज्यादा होने की वजह से, एनर्जी की कॉस्ट ज़्यादा होने की वजह से, प्लस में राजस्थान में इन लोगों ने जो नई वाली फैसिलिटी लगा दी उसकी वजह से जो खर्चे आ गए, और जो मार्केटिंग एंड प्रमोशन है, सेल्स को बूस्ट करने के लिए जो इन लोगों ने खर्चे किए उसकी वजह से एबिटा में हमें डेंट आते हुए देखने को मिला, जिस चीज़ को मार्केट ठीक तरीके से नहीं ले रहा है।
इसके अलावा जो इनका कंज्यूमर वेयर वाला सेगमेंट है ना, जहां से रेवेन्यू का ऑलमोस्ट 70% हिस्सा में आते हुए देखने को मिलता है, वहां पे हमें एक स्लो डाउन देखने को मिल रहा है। और इसके साथ ही साथ जो तीसरा की रीजन मुझे ऐसा लग रहा है कि जो इनका राइटिंग इंस्ट्रूमेंट वाला सेगमेंट है, वहां पे भी डिमांड वीक हो रही है, चाहे वो इंडिया वाली डिमांड हो चाहे वो ग्लोबल वाली डिमांड हो। वैसे कंपनी का ऐसा कहना है FY 2026 में हम बहुत सारे नए नए प्रोडक्ट्स को लॉन्च करने वाले हैं, जिसकी वजह से हमें इस वाले सेगमेंट में एक रिकवरी या फिर इंप्रूवमेंट होते हुए देखने को जरूर मिलेगी। अब मैं आपको स्विच करूंगा अपने लैपटॉप पे, ताकि मैं आपको इनके कुछ फाइनेंशियल वाले नंबर्स को दिखा पाऊं, और जो मैंने इनको पीयर्स के साथ कंपेयर किया था उस वाली चीज को थोड़ा सा और मैं आपके सामने हाईलाइट कर पाऊं। सो देखिए, इस वाले शीट में आप देख सकते हैं मैंने इनको इनके पीयर्स के साथ कंपेयर किया। अब मैं एक एक चीज को हाईलाइट नहीं करूंगा, उससे क्या होगा कि वीडियो अननेसेसरीली लंबी हो जाएगी। बट बॉटम लाइन ये है कि इन सारे नंबर्स को कंपेयर करने के बाद से सेलो वर्ड्स मुझे काफी समझ में आ रहा था। इसके अलावा मैं आपको स्क्रीन पे लेके आता हूं और वहां पे हम कुछ नंबर्स की बात करते हैं। अगर आप आज के दिन की बात करेंगे तो सेलो ने 539 रुपीज पे हमें क्लोजिंग दिया है, और एज ऑफ टुडे की अगर आप बात करेंगे तो 36.2 की पी पे कंपनी हमें ट्रेड होते हुए देखने को मिल रही है। अगर हम हिस्टोरिकल पी से कंपेयर करें तो देखिए यहाँ पे अगर हम आते हैं हिस्टोरिकल पी पे, तो जब ये कंपनी अपने ऑल टाइम हाई पे चल रहा था तो उस समय पे 69 की पी पे कंपनी हमें ट्रेड होते हुए देखने को मिल रहा था। अभी पे 36.2 की पी पे चल रहा है, और कुछ दिनों पहले ये कंपनी आपको 34 की 33 की पी पे ट्रेड होते हुए देखने को मिल रहा था। इसके अलावा अगर आप कुछ और भी फाइनेंशियल नंबर्स, जैसे कि अगर आप ROC ROE की बात करेंगे तो ये दोनों ही हमें ठीक ठाक देखने को मिल रहे हैं। अगर आप कंपनी के डेट की बात करेंगे तो देखो, अगर आप इस साल में बात करेंगे FY 2025 में, तो लिटरली कंपनी ने अपने पूरे के पूरे डेट को क्लियर कर दिया है। यहाँ पे ये जो आपको 5 करोड़ का डेट देखने को भी मिल रहा है, ये 5 करोड़ का डेट लीज की लाइबिलिटी है। तो अगर आपको अकाउंटिंग थोड़ी बहुत आती है दोस्त, तो ये 5 करोड़ का भी यहाँ पे लिटरली जीरो डेट में ये कंपनी फिलहाल में बैठी हुई है। इसके अलावा अगर आप FII एंड DII की बात करेंगे तो FII ने अपनी होल्डिंग इस वाले क्वार्टर में घटा दी है, 6.51% से घटा के 5.38% कर दिया है, और DII ने अपनी होल्डिंग बढ़ा के 13.8% से बढ़ा के 14.62% का कर दिया है। अगर आप मुझसे बात करेंगे दोस्त, तो पर्सनली मैं जिस लेवल तक फाइनेंशियल नंबर्स को जाके देख पाता हूँ, ये कंपनी मुझे काफी डिसेंट समझ में आ रही है, और मुझे लग रहा है कि वर्स्ट केस सिनेरियो में भी ये हमें ठीक ठाक रिटर्न बना के दे सकती है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सिर्फ मेरे कहने की वजह से आप इस कंपनी में कोई भी पैसे लगाते हैं तो उसके प्रॉफिट और लॉस की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ आपकी होगी। मैं बस आपके साथ अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर रहा हूं। मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस रेट पे कंपनी चल रही है, इट इज गुड वैल्यू फॉर मनी। बाकी देखते हैं फ्यूचर में ये कंपनी हमें कैसा परफॉर्म करते हुए देखने को मिल रही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, प्लीज हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन, और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी स्पेशल कंपनी को कवर करूं, डू लेट मी नो इन द कॉमेंट बॉक्स। ऑल्सो आप में से एक लोगों का कमेंट आ रहा था, 2-3 वीडियो पे आ चुका है कि आप प्लीज़ नेटवेब को कवर कर दो। आई नो दोस्त, थोड़ा सा टाइम लग रहा है, एंड मैं कोशिश करता हूँ जल्दी वीडियो बनाने की, लेकिन समय की थोड़ी कमी की वजह से मैं वीडियोस को नहीं बना पाता हूँ। जैसे अगर आप एग्जांपल के तौर पे बात करोगे ना, तो पूरा का पूरा वेस्ट सेक्टर लगभग मैं पढ़ के बैठा हूँ, लेकिन उस पर मैं वीडियो नहीं शूट कर पा रहा हूँ, क्योंकि PPTs बनाने पड़ते हैं। आप लोगों के लिए ये सोचना पड़ता है कि किस फ्लो में मैं समझाऊँ ताकि आपको सिंपल लैंग्वेज में पूरी की पूरी कहानी समझ में आ जाए। मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर दिखाता भी हूँ। अगर आप बात करेंगे तो देखो, ये वेस्ट मैनेजमेंट का सेक्टर है। अगर आप इसमें देखेंगे तो पहले तो मैंने पूरा का पूरा सेक्टर पढ़ा, तो ये CPCB का रिपोर्ट है। अगर आप इधर पे देखोगे, देख रहे हो, ये सारे नोट्स हैं, और ये तो सिर्फ सॉलिड वेस्ट वाले हैं। इसके अलावा जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है, ई-वेस्ट है, उसके लिए अलग से स्पेस है। इसके अलावा अगर आप बात करेंगे, देखो एक और कोई सेगमेंट था जो कि मैं पहले भी पढ़ा हूँ। तो इन सारी चीज़ों को अगर मैं कवर करने लगूँ, इसके अलावा अगर आप बात करेंगे तो देखो, एंटनी वेस्ट नाम से जो कंपनी है उसको भी लगभग मैं तकरीबन पूरा पढ़ चुका हूँ, लेकिन बस वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिल रहा है। सो वीडियो बनाने का जो मेरा मोटिवेशन है वो सिर्फ तभी ऊपर जाएगा जब आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करो। दैट्स इट। मतलब मैं आपसे ऑनेस्टली बोलूं तो शायद हर एक क्रिएटर्स इन्हीं नंबर्स का भूखा होता है, बट मैं कोशिश करता हूं बिना नंबर्स की वीडियोस डालने की। लेकिन अगर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इंगेजमेंट दिखाते हैं तो चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि वीडियो की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को देख के आपको कुछ सीखने को मिला और मैं कुछ वैल्यू ऐड कर पाया। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय। ऐसे सवालों को करने के लिए देखिए, एक तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए। महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ, पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा। ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। लाइक ठोकी, दबा के लाइक ठोकिए। यहाँ पे देखिए, ऐसा क्वेश्चन चुटकी बजाते